हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट डेट क्या है। सरकार ने ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, नॉर्मली सभी टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ड्यू डेट असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 31 जुलाई 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके लिए कि डेट एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि कॉर्पोरेट एसएससी यानी कि कंपनीज़ के लिए, या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्मेट एक्स्ट्रा, जिसके केस में कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, उसके लिए भी डेट एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर ऐसे पार्टनर का स्पाउस है जिससे कि सेक्शन 5A की प्रोविज़न एप्लीकेबल है, यानी कि पोर्टुगीज़ एक्ट के अंतर्गत, या फिर कोई ऐसी एसएससी है जिसे कि सेक्शन 92E के अंतर्गत रिपोर्ट फर्निश करनी होती है इनकम टैक्स में। इन्हें छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है 30 सितंबर 2021 तक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो इंटरेस्ट पेमेंट करने से कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, यानी कि यदि टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट से ही कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 31 जुलाई 2021 से। इसलिए आप ये इंश्योर कर लें कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 31 जुलाई 2021 से पहले ही आप अपना टैक्स पे कर दें, ताकि आपकी इंटरेस्ट ना बने। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी कोई इनकम नहीं है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो उस केस में वो पूरा अपना एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पे कर सकता है। इसलिए यदि यह व्यक्ति 31 जुलाई 2021 तक जो भी अमाउंट पे करेगा उसे एडवांस टैक्स ही ट्रीट किया जाएगा। इसलिए जो टैक्स लायबिलिटी की 1 लाख रुपए की लिमिट कैलकुलेट की जाएगी उसमें से इस अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा, जो कि सीनियर सिटीजन के द्वारा पे किया जाएगा 31 जुलाई 2021 तक। फ्रेंड, दूसरा केस है कि यदि कोई ऐसा टैक्स पेयर है जो कि कॉर्पोरेट एसएससी है, यानी कि कंपनीज है, या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है जिसके के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर ऐसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जिसके के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने हैं, या ऐसे पार्टनर का स्पाउस है जिसे कि सेक्शन 5A की प्रोविज़न एप्लीकेबल है, तो उस केस में ओरिजिनल डेट 31 अक्टूबर 2021 थी आईटीआर फाइल करने की, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 किया गया है। इस केस में एसएससी की कोई इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सेपरेट ड्यू डेट दी गई है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यदि टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 से। और यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और वो 31 जुलाई 2021 तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर देता है तो उसे रिड्यूस किया जाएगा 1 लाख रुपीज़ की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए, यदि कोई उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है। यदि किसी टैक्स पेयर को सेक्शन 92E के अंतर्गत इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट देनी है तो उस केस में असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की ओरिजिनल डेट 30 नवंबर 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके अब 31 दिसंबर 2021 किया गया है। फ्रेंड, जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होना होता है उन्हें अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चार्टर अकाउंटर से साइन करके इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करनी होती है। पहले इसके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट 30 सितंबर 2021 थी, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया है। जिन टैक्स पेयर को इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 92E के अंतर्गत रिपोर्ट देनी होती है उनके लिए
ओरिजिनल ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 थी रिपोर्ट सबमिट करने की, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 किया गया है। यदि कोई टैक्स पेयर ड्यू डेट तक इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर पाया तो उसके बाद भी वो रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके लिए कुछ केस में लेट फीस एप्लीकेबल होती है, या फिर यदि उसने रिटर्न फाइल कर दी है तो उसे रिवाइज कर सकता है। इसके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे कि अब एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2022 किया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।